हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन हमने किया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल। अब हमारा क्वेश्चन है टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल प्लेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड। या फिर इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से भी आता है, फाइंड आउट एक्सप्रेशन फॉर डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हियर इज अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ली हुई है। ये यहां से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की स्ट्रेंथ एक जैसी है थ्रू आउट। और आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होती है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो पॉजिटिव से लेके नेगेटिव तक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। और ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ई के साथ रिप्रेजेंट किया हुआ है। हमने यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अंदर जो है एक डाइपोल प्लेस्ड किया हुआ है। डाइपोल किसका बनता है, आपको हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि डाइपोल कंसिस्ट ऑफ negative and positive charge and the separation between the dipole is twice of A। इस पॉइंट को जहां पे नेगेटिव चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज है, इस पॉइंट का नाम हम लेते हैं A, और जहां पे पॉजिटिव क्यू है उसका नाम लेते हैं B। लेट थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड डाइपोल। थीटा किसके बीच एंगल है, थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और डाइपोल के बीच में जो एंगल बन रहा है वो है थीटा। लेट हम क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं फ्रॉम B टू C। ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो यहां पे हमारे पास परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया। अब बात आती है कि हमारे पास यहां पे नेगेटिव चार्ज था माइनस क्यू, यहां पे माइनस क्यू है, और ये वाली जो साइड है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की पॉजिटिव है। पॉजिटिव और नेगेटिव जो है यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो हमें पता है पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो यहां पे एक फोर्स एक्सर्ट होगी इस डायरेक्शन में। सिमिलरली यहां पे ये वाला एंड जो है पॉजिटिव है, ये पूरा एंड नेगेटिव है फील्ड लाइंस का, तो यहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी। जैसे कि हमारे पास यहां पे एक डाइपोल है, तो डाइपोल है, ये वाला एंड जो है हमने यहां पे लिया हुआ है पॉजिटिव, और इसका पूरा एंड जो था नेगेटिव। तो आपको पता है पॉजिटिव और नेगेटिव इस साइड से एक फोर्स एक्सर्ट होगी। सिमिलरली यहां पे नेगेटिव था, यहां पे नेगेटिव था, तो ये वाला एंड पूरा पॉजिटिव है, तो यहां पे जो हमारे पास फोर्स एक्सर्ट होगी इस डायरेक्शन में। अगर हम बात करें, एक फोर्स यहां पे लग रही है इस डायरेक्शन में टेंजेंट में, और एक इस डायरेक्शन में लग रही है, तो क्या होगा, और जो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं इस डाइपोल में उसका मैग्नीट्यूड सेम होगा। क्योंकि हमें पता है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होती है, फोर्स अपॉन चार्ज। देयरफॉर फोर्स यहां से किसके बराबर आ जाएगा, E Q के बराबर। सो ये फोर्स कौन सी है, ये फोर्स है अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो फोर्स हम निकालते हैं वो किसके बराबर होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज। सो देयरफॉर फोर्स ऑन चार्ज पॉजिटिव Q, जो पॉजिटिव Q के ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रही होगी, तो वो फोर्स किसके बराबर होगी, F इज इक्वल टू E एज इट इज चार्ज पॉजिटिव, तो हम यहां पे पॉजिटिव Q लिख लेते हैं। सिमिलरली फोर्स ऑन चार्ज माइनस Q, ये वाला जो हमारे पास नेगेटिव माइनस Q चार्ज था, इसमें जो है हमारे पास इसकी जो फोर्स होगी उसका मैग्नीट्यूड कैसे होगा, फोर्स का मैग्नीट्यूड E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब यहां पे चार्ज जो है माइनस क्यू था, तो हम यहां पे माइनस क्यू लिखते हैं। तो अब आपको क्लियर दिख रहा है कि जो फोर्स इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन में एक्ट करेगी और दूसरी फोर्स इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन में एक्ट करेगी, उन दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड। तो इस केस में क्या होगा, डाइपोल मूव नहीं करेगा, इस केस में डाइपोल जो है रोटेट करेगा, क्योंकि यहां से इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रही है, जो इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तो इस केस में एक रोटेटिंग फोर्स एक्ट करेगी, और वो जो रोटेशनल फोर्स होती है उस रोटेशनल फोर्स को हम बोलते हैं टॉर्क। उस रोटेशनल फोर्स को हम क्या बोलते हैं,
टॉर्क। सो हमारे पास उस केस में ये जो डाइपोल है उसमें एक रोटेटिंग फोर्स होगी, देयरफॉर उस रोटेटिंग फोर्स को बोलते हैं टॉर्क। और ये टॉर्क को डिनोट करते हैं टाउ के साथ, इस सिंबल के साथ, इसको बोलते हैं टाउ। और ये किसके बराबर होता है? ये होता है आइदर फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आइदर फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। व्हाट इज आइदर फोर्स? आइदर फोर्स का मतलब है दोनों का मैग्नीट्यूड में से कोई भी हम ले सकते हैं, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, इसका भी QE है और इसका भी QE है। हम और पॉजिटिव और नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? डायरेक्शन। सो हमने यहां पे फोर्स लेनी है, डायरेक्शन नहीं हम यूज करेंगे। तो QE एज इट इज इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहां पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या था? BC। परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां पे क्या था? BC। यही है हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस BC। अब फ्रॉम ट्राइंगल ABC, फ्रॉम ट्राइंगल ABC, BC अपॉन AB। BC क्या है उस ट्राइंगल का? BC जो है हमारे पास परपेंडिकुलर है और AB क्या है? हाइपोटेन्यूज है। वो किसके बराबर होता है? ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग साइन थीटा के बराबर। देयरफॉर BC इज इक्वल टू, ये इधर डिवाइड हो रहा हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, AB साइन थीटा। सो देयरफॉर टॉर्क टाउ इज इक्वल टू QE। और AB जो है हमारे पास, AB कितना है? AB इज द लेंथ ऑफ द डाइपोल विच इज ट्वाइस ऑफ A। सो ट्वाइस ऑफ A साइन थीटा। अब हमें पता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की डेफिनेशन कहती है आइदर चार्ज इनटू ट्वाइस ऑफ A। तो वो किसके बराबर होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट के बराबर। तो यहां पे हमारे पास Q इंटू ट्वाइस ऑफ A, तो इसकी जगह हम क्या रिप्लेस करेंगे? P, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट Q into twice of A, Q into twice of A. So we replace it with P, we are left with E as it is sin theta. तो ये हमारे पास टॉर्क जो फोर्स का मैग्नीट्यूड आई, ये हमारे पास स्केलर फॉर्म आई। और हमने, आपने 12th में वेक्टर्स में पढ़ा होगा कि अगर हमारे पास AB sin थीटा होता है तो हम इसको किससे रिप्लेस करते हैं वेक्टर फॉर्म में? A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। तो यहां पे अगर हम इसको A माने तो इसको B माने साइन थीटा, तो इसको कैसे हम लिखेंगे? वेक्टर इज इक्वल टू P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। तो ये हमारे पास वेक्टर फॉर्म की एक्सप्रेशन हुई टॉर्क की। सो टॉर्क क्या होता है हमारे पास? टॉर्क इज द रोटेशनल एनालॉग ऑफ फोर्स, रोटेटिंग फोर्स जो इस डाइपोल में एक्ट करेगी और वो जो है हमारे पास इस तरीके से डाइपोल जो है हमारा टिल्ट हो जाएगा। थैंक यू।